हेलो नमस्कार सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 20 दिसंबर 2024 और आपके लिए करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार क्लास। करंट अफेयर्स बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होती है। और आप अभी से ही यदि करंट अफेयर्स के साथ में जुड़े हुए हो तो आने वाले आप 2025 के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सब में आप बहुत अच्छी बाजी मार लोगे। तो बने रहिए अपने साथ में और रखिए अपने आप को अप टू डेट करंट के साथ में। हर दिन एक नया अवसर है आपके लिए, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सदैव सकारात्मक सोचो और सकारात्मक रहो। यानी दुनिया तो आपको सिर्फ भटकाने का काम करती है। यानी दुनिया तो आपको सिर्फ भटकाने का काम करती है, आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आपको अपने रास्ते पे बना रहना है, संघर्ष नहीं छोड़ना है। एक दिन आपका सफलता जरूर कदम चूमेगी। ठीक है, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों की ओर। देखिए, हाल ही में किस स्मार्ट सिटी को स्कॉच अवार्ड 2024 मिला है? तो जयपुर स्मार्ट सिटी को। कौन सी स्मार्ट सिटी को? जयपुर स्मार्ट सिटी को। इस पिक्चर में आपको कौन सा ये महल दिख रहा है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपको मुकुट मणिराज को। किसको दिया जाएगा? मुकुट मणिराज को। इनकी कविता संग्रह गांव और अम्मा। कौन सा संग्रह? गांव और अम्मा। हाल ही में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया आपके 14 दिसंबर को। कब किया गया? 14 दिसंबर को किया गया। और इसके अंतर्गत जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनके जो बच्चे हैं उनको दूध मिलेगा सप्ताह में 3 दिन। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित PKCERCP प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है कल, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा महलपुर बैराज का शिलान्यास किस नदी पर किया है? तो ये महलपुर बैराज कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये है आपके पार्वती नदी पर। कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। यह है आज का आपके पहला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार। युवा महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 किन विभागों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये युवा महोत्सव है जो कब से कब तक? 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 तक चला। ठीक है, तो ये आपके युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के मध्य में चल रहा है। ठीक है, युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के मध्य में, दोनों के मध्य में चल रहा है कौन सा? युवा महोत्सव आयोजन। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। युवा महोत्सव 2024 इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। क्या थीम है इसकी? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विभाग कौन सा है? युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में किया जा रहा है। इनमें 14 वर्ष से लेकर 29 वर्ष का जो युवा है वो भाग लेंगे। युवा महोत्सव का आयोजन 3 स्तर पर किया जा रहा है। कितने स्तर पर किया जा रहा है? 3 स्तरों पर किया जाता है, जिसकी अलग अलग तारीखें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सक्षम अभियान। कौन सा अभियान? सक्षम अभियान जयपुर के अंतर्गत है, जो 25 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होएगा आपके दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण और प्रमाण पत्र बनाना। क्या रहेगा? दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण और प्रमाण पत्र बनवाना। ये देखो, सक्षम जयपुर अभियान शुभारंभ 25 नवंबर 2024 होएगा। इसका स्थान जयपुर बस्सी पंचायत समिति रहेगा और समापन रहेगा 7 जनवरी 2025। लक्ष्य क्या है? दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनवाना और उनका UID कार्ड बनवाना। इसके अंतर्गत 7 श्रेणियां शामिल है थी, जिसको यानी पहले दिव्यांगता के मामले में 7 ही श्रेणियां शामिल थी, लेकिन अब 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल कर लिया गया है। इसमें कुछ नई श्रेणियां और मुख्य जोड़ी हैं।
जो ज़्यादा ही बोलना हो उसको भी दिव्यांग में लिया गया। इसके अलावा सिकल सेल को भी, इसके अलावा हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनको भी दिव्यांगता के अंतर्गत लिया गया। नेक्स्ट आपके सैल्यूट तिरंगा राजस्थान, सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह किया गया आपके प्रीति सक्सेना को। किसको किया गया? प्रीति सक्सेना को सैल्यूट तिरंगा संगठन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राकेश जैन। मुख्य संरक्षक आपके सांसद मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष आपके मदन मोहन पालीवाल ने इनकी नियुक्ति पर सहमति दे दी है। सैल्यूट तिरंगा 28 राज्यों और 15 देशों में राष्ट्रवादी सेवाएं प्रदान कर रहा है, ध्यान रखना। ये जो सैल्यूट तिरंगा कितने राज्यों में? 28 राज्यों में, ठीक है, और 15 देशों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट आपके राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जितने भी अभी आंगनबाड़ी में जो अभियान चल रहा है, ठीक है, दूध का, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जितने भी ये शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट फैक्ट्स है वो सब है जो रीट में भी सरकार ने नया टॉपिक जोड़ दिया है। नवीनतम योजनाएं राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी चल रही है आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा आपके सरकारी विद्यालयों में, इसका आंसर होगा आपके एलईडी वितरण और स्मार्ट कक्षा का व्यवस्था करना। क्या काम है इसका? एलईडी वितरण और स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था करना। आप सबको पता है आजकल टेक्निकल जमाना आ गया धीरे धीरे, ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में भी एलईडी वितरण स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे धीरे धीरे, इसका उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखना। समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत निदेशक शिक्षा संकुल एवं शिक्षण एवं सेवा संस्थान के प्रतिनिधि राज्य सरकार के साथ 40 करोड़ रुपए का समझौता एमओयू हुआ है। इसके साथ 7 जिलों को शामिल किया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर का चयन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में एलईडी वितरण एवं स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था करवाना, ई विद्या प्रसारण पर संस्थानों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किसे दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में 50 सर्वाधिक प्रतिभाशाली भारतीयों में शामिल करके आर्किटेक्ट एलिट मैगजीन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं आपके अनूप भरतिया, ध्यान रखना। कौन सम्मानित किए गए? अनूप भरतिया। तो ध्यान रखना, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में 50 सर्वाधिक प्रतिभाशाली भारतीयों में शामिल करके आर्किटेक्ट एलिट मैगजीन द्वारा सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित संविधान स्तंभ के शिल्पकार अनूप भरतिया हैं। नेक्स्ट आपके राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ पर किया गया? तो इनके द्वारा किया गया है सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर किया गया? सीतापुरा जयपुर में। सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन, ध्यान रखना, किसके द्वारा? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आपके ये देखो, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है। भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र कहाँ पर? सीतापुरा में। और कौन से पार्क में? अपेरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती का सोनल सिंह समृद्धि कौशल विकास केंद्र है। प्रशिक्षण क्षमता क्या है इसकी? एक शिफ्ट में 500 से अधिक युवा एक साथ इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। 11 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर कृष्ण गोपाल के द्वारा। केंद्र का उद्देश्य राज्यों में औद्योगिक संस्थानों को कुशल कार्मिक उपलब्ध करवाना है। केंद्र का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा राज्यों का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र है। फिर आपके अंटालिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ ने अपने शोध पत्र में किस झील की जैव विविधता पर चर्चा की है? तो ये डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ ने अंटालिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अपने राजस्थान की सांबर झील का नाम लिया है, ठीक है।
ये सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और उधर से नागौर, जिसमें अब नया जिला डीडवाना कुचामन आता है। और अभी ये स्थान हाल ही में पक्षियों के एक बीमारी के कारण मृत्यु होने के कारण भी चर्चा में रहा है। नमक उत्पादन के लिए फेमस है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज कब से हुआ? यह हुआ आपके 18 दिसंबर से। कब से हुआ? 18 दिसंबर से राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल की 53वीं, कौन सी? 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। राजस्थान के सैदरी जिले जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में सुरक्षा बल में 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का 18 दिसंबर को आगाज हुआ और सीमा सुरक्षा बल की यह प्रतियोगिता 18 से 21 दिसंबर तक कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज में? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये आप बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाला, ध्यान रखना, पी प्लांट ट्री मॉडल राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ? तो ध्यान रखना, कौन सा मॉडल? पी प्लांट ट्री मॉडल। ये लागू हुआ आपके राजसमंद में। कहाँ पर लागू हुआ? राजसमंद जिले में। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाले पी प्लांट ट्री मॉडल की शुरुआत 16 साल पहले राजसमंद के पीपलांतरी गांव में हुआ। इसी परंपरा ने गांव को एक अलग पहचान भी दिलाई है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट को 18 दिसंबर को राजस्थान के एक जिले में चल रहे प्री प्लांटरी मॉडल की सराहना की है। इस मॉडल के तहत जिले में जन्म लेने वाली हर लड़की के लिए 111 पौधे लगाए जाते हैं। पूर्व सरपंच को पद्मश्री पीपलांतरी गांव की बेटी पानी, पेड़ और गोचर भूमि बचाने के लिए श्याम सुंदर पालीवाल को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किए हैं। अब तक वहां पर लगभग 14 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट आपके, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां सीजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में। 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? जोधपुर में। राजस्थान का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां सीजन, कौन सा सीजन? 11वां सीजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जोधपुर में। ठीक है, इस वर्ष के महोत्सव का विषय रहेगा सिनेमा स्थान। राजस्थान में सिनेमा का पेनोरमा। ठीक है, इसमें फिल्म स्क्रीनिंग, ओपन फोरम, टॉक शो, वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। अब आपके इंडिया जीके के करंट फैक्ट। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखना, किस पर? सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता। यह हुआ आपके मोल्डीवा के साथ में। किसके साथ में? मोल्डीवा के साथ में हुआ। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट गठबंधन पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ISA की अवधारणा पर भारत और फ्रांस के बीच में एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता मालदीव और भारत के मध्य में हुआ। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की आपके रविचंद्र अश्विन ने। ठीक है, ये आपके अश्विन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ध्यान रखना इसे भी पूछा जा सकता है, कौन से क्रिकेट से? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने 106 टेस्ट खेले, 537 विकेट लिए, जिसमें टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। रविंद्र चंद्र ने 116 वनडे
और 65 T20 मैच खेले हैं। नेक्स्ट आपके प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राजस्थान के किस जिले में 100 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके बीकानेर जिले में। प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 100 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है बीकानेर जिले में। अब आपके और फैक्ट देखिए, ये आपके अति इम्पोर्टेंट है और इंडिया जीके की दृष्टि से राजस्थान के जितने भी इंडिया लेवल के या इंडिया करंट अफेयर्स के नाम से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट साथ में और फोटो भी डाल रहा हूँ जिसके आपको और अच्छा याद रहे। पीपा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं, तो ये है आपके विनीसियस जूनियर। कौन है? विनीसियस जूनियर फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं जो ब्राजील के निवासी हैं। फीफा अवार्ड्स 2024 के विनर्स की लिस्ट जिसमें फीफा द बेस्ट पुरस्कारों में विनीसियस जूनियर पुरुष के अंतर्गत और महिलाओं के अंतर्गत एटाना बोनमाटी। कौन है? एटाना बोनमाटी। ये है आपके एटाना बोनमाटी जो स्पेन की निवासी है। कहाँ की निवासी है? स्पेन की। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखो कितनी सक्सेस और कारगर साबित होती है। ठीक है, बहुत दिनों से वैज्ञानिक इसमें रिसर्च पर लगे हुए थे, लेकिन अब कोई भी आदमी कैंसर से पीड़ित होके नहीं मरेगा। ये रशिया ने, कौन से देश ने? रशिया ने। ठीक है, वैक्सीन की खोज कर ली है, अब आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। बायोसाइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता? ये जीता आपके किरण मजूमदार ने। किसने जीता? किरण मजूमदार ने। ये आपके किरण मजूमदार। ठीक है, जमशेदजी टाटा बायोग्राफी है भारत के पौराणिक पुनर्जागरण के वास्तुकार जमशेदजी टाटा। इन्होंने मजूमदार शो को भारत में अग्रणी बायोसाइंसेज आंदोलन के लिए IQ द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। बायोकॉन बायोलॉजिक्स के अंतर्गत। चक्रवात चिंडो किस देश को प्रभावित किया? यह आपके चक्रवात चिंडो जो फ्रांस को प्रभावित किया। पहला वर्ल्ड कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपके मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा ने पहला वर्ल्ड कप 2024 में टीम एशिया में खेलने वाली एकमात्र महिला है। मनिका बत्रा ने एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-10 से हराकर पहला वर्ल्ड कप 2024 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीता। ठीक है, भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2024 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन शामिल हुई? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी क्या थिम्पू में आयोजित भूटान के 170वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। हिमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान रखना। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शहर 1 जनवरी 2025 से किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देने को अपराध बना दिया है? तो इंदौर शहर ने। कौन सा शहर ने? इंदौर शहर ने है जो ऐसा करने वालों को अब सजा मिलेगी। कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा इंदौर अब भिखारियों को साफ करने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से भीख देने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज होएगा, क्योंकि भीख देंगे नहीं तो भिखारी पैदा ही नहीं होंगे। सावधान, भिखारी को पैसा दिए तो आपको होगी जेल। ठीक है, अब चलते हैं हम आज की सुजस रिपोर्ट की ओर। यह है आपके आज की सुजस रिपोर्ट। ठीक है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप शाहपुरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हर वर्ग और हर जन की सेवा ही राज्य सरकार का संकल्प। लोक कल्याणकारी फैसलों से राज्य में उत्साह का माहौल। महाराणा प्रताप और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से मिलती है प्रेरणाएं, मुख्यमंत्री जी बोले।
मुख्यमंत्री ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। ठीक है, ये आपके गोविंद देव जी का मंदिर। रबी की फसलों के लिए बीमा 31 दिसंबर तक, फसल बीमा कराओ और सुरक्षा कवच पाओ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भरतपुर चूरू सामे और शेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इनके द्वारा यह बीमा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज राज्य मंत्री की माता तथा विधायक श्री पितलिया की माता को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा ये हमने पढ़ाई है। ठीक है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हेतु MOU हुआ है। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है, लोकार्पण किया है। राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम कल की करंट अफेयर्स की रिवीजन की ओर। देखिए 3-4 मिनट का टाइम और लगता है, लेकिन रिवीजन करने से आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन स्थायी होता है, ये फैक्ट बात है। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित PKC ERCP प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? ये किया आपके श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, राजस्थान में हाल ही में नए मेडिकल कॉलेजों में शामिल कौन कौन से जिले हैं? तो ये आपके बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आपके, इजराइल की किस तकनीक का उपयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया जाएगा? ये इजराइल की पद्धति है, जल पुनर्चक्रण पद्धति का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपके, राजस्थान की सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राजीविका महिला समूहों को गोपालक महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है? तो 35,000 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 35,000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको पता है ऐसे मंत्री कौन? आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, जो कि आपके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान पर्यटन नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी? तो आपको 100 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे, तब जाके आपको राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापी केंद्र और प्रत्येक गिरदावर वर्त पर स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके 11,341। कितनी की जाएगी? 11,341। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके चेन्नई शहर में। कौन से शहर में? चेन्नई शहर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रेट किस देश की खिलाड़ी है? तो ये आपके नेट साइवर ब्रेट आपके इंग्लैंड की खिलाड़ी। कहाँ की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार शानदार सेशन की ओर। आपके लिए बहुत ही अच्छे पर्सन लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए आपको फालतू के स्टैटिक जीके बताने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि आप स्टैटिक जीके वगैरह ये सब उधर आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लेते हो, हिस्ट्री का हिस्ट्री में पढ़ लेते हो, जियोग्राफी का जियोग्राफी में पढ़ देते, तो जितनी चीज़ें बताएं उतनी क्लास लंबी होती जाती है। इसलिए अपने को सिर्फ करंट के फैक्ट से काम है। सिर्फ ये क्लास करंट की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।